दोस्तों, स्विट्जरलैंड का नाम सुनते ही दिलकश नज़ारे, खूबसूरत पहाड़, पुरसुकून लाइफ और हसीन वादियाँ दिल और दिमाग पर छा जाती हैं। हकीकतन स्विट्जरलैंड हमारी ज़मीन पर मौजूद सबसे खूबसूरत जगह है। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड की हुकूमत भी आवाम की लाइफ को पुरसुकून बनाने के लिए हर वक्त परेशान रहती है। यहाँ रहने वाले आम आदमी के आराम में खलल न आए, इस वजह से पूरे स्विट्जरलैंड में रात को तमाम एयरपोर्ट्स बंद कर दिए जाते हैं और रात के वक्त किसी भी फ्लाइट को लैंडिंग या टेक ऑफ की इजाजत नहीं दी जाती। संडे का दिन पुरसुकून गुजरे, इसलिए आप अपने घर में संडे के दिन ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे आपके हमसाय की नींद खराब हो या इसके सर दर्द शुरू हो जाए। इसलिए संडे के दिन आप अपने घर में ना हथौड़ा चला सकते हैं, ना घास काट सकते हैं, ना ही कपड़े धोकर बाहर लटका सकते हैं, क्योंकि हो सकता है तेज हवा के चलने की वजह से उन कपड़ों की आवाज से आपके हमसाय की नींद खराब हो। बसूरत दीगर आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ संडे को हर आदमी अपने घर में रहता है, किताबें पढ़ता है और गर्म कॉफी के मजे लेता है। आप स्विट्जरलैंड में कुत्ता तो पाल सकते हैं, लेकिन उस कुत्ते की ट्रेनिंग आपके जिम्मे होगी, क्योंकि अगर रात के वक्त उस कुत्ते ने भौंक भौंक कर अपने हमसाय की नींद खराब की तो जुर्माने के साथ साथ आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। मोहतरम दोस्तों, देखा जाए तो स्विट्जरलैंड के पास ना तो बड़े बड़े मादनी ज़खायर हैं, ना तेल के वसाइल, और ना ही यहाँ पहाड़ों से सोना और हीरे निकलते हैं, ना ही इस कंट्री को कोई समुंदर लगता है। मगर इस कंट्री की खूबसूरती इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ के बुलंदो बाला खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत झीलें और सरसब्ज वादियाँ दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ खींच लाती हैं और हर साल पूरी दुनिया से करोड़ों लोग इस कंट्री का विजिट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, स्विट्जरलैंड के लोग इंतहाई शातिर हैं। ये लोग अपने स्विस बैंक्स में पूरी दुनिया के करप्ट सियासतदानों की ब्लैक मनी को बड़ी हिफाजत से रखते हैं और किसी भी सूरत उनकी डिटेल्स को लीक नहीं करते। इसी ब्लैक मनी को मुल्की प्रोजेक्ट्स में लगाकर मुनाफा कमाकर अपने कंट्री को मजबूत तरीन कंट्री बना रखा है। यही वजह है कि 18वीं सदी तक छोटी छोटी चीजें इंपोर्ट करने वाला स्विट्जरलैंड आज दुनिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड दुनिया का महंगा तरीन कंट्री भी है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्विट्जरलैंड दुनिया के 10 सबसे महंगे तरीन कंट्रीज की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिक और जेनेवा दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से एक है, मगर महंगाई के बावजूद कुदरती खूबसूरती के चाहने वालों और हराम की कमाई को छुपाने वाले सियासतदानों का सबसे पसंदीदा कंट्री भी स्विट्जरलैंड है। आइए दोस्तों, इस कंट्री के बारे में जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। दोस्तों, स्विट्जरलैंड यूरोप में मौजूद एक छोटा और लैंड लॉक्ड कंट्री है। स्विट्जरलैंड के बॉर्डर्स 5 कंट्रीज के साथ मिलते हैं, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लिechtenstein और इटली शामिल है। लैंड एरिया के लिहाज से स्विट्जरलैंड पूरी दुनिया में 124वें नंबर पर आता है, जबकि आबादी के लिहाज से स्विट्जरलैंड का पूरी दुनिया में 101 नंबर है। दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे, स्विट्जरलैंड में एक प्रेसिडेंट या एक प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट 7 मेंबर्स पर मुश्तमिल होती है, जिन्हें फेडरल काउंसिल के नाम से जाना जाता है। मुल्क में छोटे से छोटा डिसीजन इन 7 मेंबर्स की इत्तेफाक के राय के बाद लिया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है दुनिया में अगर एटमी जंग शुरू हो जाए तो स्विट्जरलैंड वो वाहिद जगह होगी जहाँ पर दुनिया के कुछ आसार नजर आते हैं, क्योंकि दोस्तों स्विट्जरलैंड ने पिछले 1500 सालों से किसी भी कंट्री के साथ कोई जंग नहीं लड़ी। तो दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड में जमीन के अंदर बड़े बड़े बंकर्स बनाए गए हैं, जहाँ स्विट्जरलैंड की मुकम्मल आबादी आसानी से समा सकती है, जहाँ पर पानी और खुराक का पहले से मुकम्मल इंतजाम कर रखा है। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड ने अपने आप को होने वाली किसी भी जंग के लिए इस कदर तैयार कर रखा है कि स्विट्जरलैंड में 3000 से ज्यादा मकामात यानी ब्रिजेस और रोड्स को एक ही बटन दबाकर चंद सेकंड्स में मुकम्मल तबाह किया जा सकता है, जिससे दुश्मन के तमाम दाखिली रास्ते बंद हो सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी फलाही तंजीम जिसका नाम रेड क्रॉस है, उसका ताल्लुक भी स्विट्जरलैंड से है। ये इदारा मुफ्त इलाज, मुफ्त तालीम, गरीबों की शादियाँ, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की तामीरात के साथ साथ बहुत सारे फलाही काम सर अंजाम देता है। दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े इदारों के हेडक्वार्टर्स भी स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं, जिनमें यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फीफा हेडक्वार्टर्स, नेस्ले हेडक्वार्टर्स, इसके साथ ही दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स के हेडक्वार्टर्स भी स्विट्जरलैंड में। आइए दोस्तों, स्विट्जरलैंड के मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ मकामात को एक्सप्लोर करते हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट ज्यूरिक सिटी है। ये शहर स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर और फाइनेंशियल हब है। दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स के हेडक्वार्टर्स इसी शहर में मौजूद है। ये शहर अपनी खूबसूरती और अहमियत के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस शहर में मौजूद ज्यूरिक लेक और लेमेट रिवर इस शहर
शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। इसके साथ ही ज्यूरिख का चिड़िया घर, ज्यूरिख म्यूजियम और इस शहर की तारीखी और खूबसूरत इमारतें पूरी दुनिया के सयाहों को अपनी तरफ खींच लाती हैं। दोस्तों यही वो ज्यूरिख शहर है जिसको बैंकिंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ज्यूरिख के बाद स्विट्जरलैंड का सबसे मशहूर शहर जेनेवा है। यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जेनेवा शहर में ही मौजूद है। यह शहर अपनी खूबसूरत झीलों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। जेनेवा लेक स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत झील है। इस झील के साफ शफाफ पानी में पहाड़ों का अक्स देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। स्विट्जरलैंड का तीसरा बड़ा शहर बर्न है। यही शहर स्विट्जरलैंड का कैपिटल और हिस्टोरिकल सिटी है। स्विट्जरलैंड का सबसे लंबा दरिया लेमेट इसी शहर से गुजरता है, जो इस शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। 12 मीनार और अल्बर्ट आइंस्टाइन म्यूजियम इसी शहर के मशहूर सयाहती मकामात हैं। दोस्तों यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी इसी शहर में मौजूद है। इस स्टेशन की रसाई तक सयाह ट्रेन के जरिए इस मकाम पर पहुंचते हैं। इस मकाम से आपको खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज वादियां और खूबसूरत नजारे बर्न शहर के अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते। दोस्तों अगर आपका स्विट्जरलैंड जाना हो तो डाउस शहर जरूर विजिट कीजिएगा। यह शहर छोटा मगर इंतहाई खूबसूरत है। यह शहर एल्प्स पहाड़ों के कदमों में वाक़ है और अपनी खूबसूरती और आलमी अहमियत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसी शहर में हर साल जनवरी के मंथ में दुनिया भर से सासी और कारोबारी लोग आते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रोग्राम अटेंड करते हैं। स्विट्जरलैंड के लोग ज्यादातर चीजों को रिसाइकिल करके बार बार इस्तेमाल करते हैं और मुल्क को आलूदा होने से बचा लेते हैं। स्विट्जरलैंड की तरक्की की बात की जाए तो इस मुल्क की तरक्की का राज मुल्क की कानूनों को मानना, नौकरी पर कारोबार को तरजीह देना, हुकूमत की तरफ से आयद टैक्सेस को वक्त पर अदा करना, किसी गलती पर जुर्माना होने पर सिफारिश करने के बजाय जुर्माने को वक्त पर अदा करना और अपनी हैसियत के मुताबिक ही खर्च करना इस मुल्क की तरक्की के राज है। स्विट्जरलैंड की तरक्की का एक और राज ये भी है कि स्विट्जरलैंड हुकूमत लोगों की तरबियत करती है कि सस्ती चीजों को किस तरह महंगा बनाकर बेचा जा सकता है और आए हुए सयाहों से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है। दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह स्विट्जरलैंड में भी अय्याशी और शराब नोशी उरूज पर की जाती है। स्विस लोग वाइन बड़े शौक से पीते हैं और बहुत सी स्विस डिशेज वाइन के बगैर अधूरी होती हैं। स्विस लोग वाइन में खाना पकाते हैं और वाइन में पके हुए खाने को ज्यादा पसंदीदा और ज्यादा लजीज मानते हैं। न सिर्फ वाइन बल्कि स्विस लोग शराब के साथ साथ स्मोकिंग करने में भी सबसे आगे हैं और हर 1 लाख लोगों में से कम 28,000 लोग सिगरेट पीते हैं। दोस्तों जैसे दीगर ममालिक में कौमी फूल, कौमी परिंदा, कौमी जानवर मखसूस किए जाते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको स्विट्जरलैंड में फूल, परिंदे और जानवर तो नजर आएंगे मगर आप उनमें से किसी को भी स्विट्जरलैंड के साथ मंसूब नहीं कर सकते। दोस्तों स्विट्जरलैंड ही वो कंट्री है जिसने दुनिया का पहला सोलर प्लेट की मदद से उड़ने वाला जहाज तैयार कर लिया था। ये जहाज अभी साइज में तो छोटा है लेकिन ये जहाज बिना तेल पानी के बगैर गिरे लगातार 40,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। दोस्तों ट्रेन के सफर की बात की जाए तो ट्रेन के सफर के लिहाज से स्विट्जरलैंड पूरे यूरोप में पहले नंबर पर आता है। यहाँ तमाम सयाहती मकामात तक ट्रेन के जरिए बाआसानी पहुँचा जा सकता है। यहाँ ट्रेन का सफर इंतहाई दिलकश होता है। जब ट्रेन पहाड़ों, वादियों, हरे भरे खेतों और बर्फीले इलाकों से गुजरती है तो इर्द गिर्द के मनाजिर इतने हसीन और दिलकश होते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। दोस्तों स्विट्जरलैंड हुकूमत सियाहत को फरोग देने के लिए बेहतरीन इक़दाम कर चुकी है। यहाँ के बुलंदो बाला पहाड़ों में भी सयाहों के लिए तमाम सहूलतें मौजूद हैं। यही वजह है कि ये मुल्क टूरिज्म से सालाना $20 बिलियन से भी ज्यादा कमाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ क्वालिटी लाइफ, साफ माहौल और खुशहाल मुल्क होने की वजह से यहाँ के लोगों की औसतन उम्र भी बाकी ममालिक से ज्यादा है। यहाँ पर मर्दों की औसत उम्र तकरीबन 83 साल जबकि औरतों की 80 साल तक पाई गई है। और स्विट्जरलैंड ही वो कंट्री है जो पूरी दुनिया में ज्यादा लंबी उम्र के हवाले से दूसरे नंबर पर आता है। इसके साथ ही दोस्तों स्विट्जरलैंड नोबेल प्राइज के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे आगे है। स्विट्जरलैंड ही वो कंट्री है जिसके पास इस वक्त सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज है। दोस्तों लिटरेचर के 28 नोबेल प्राइज स्विट्जरलैंड के पास ही मौजूद है। इसके अलावा इस मुल्क के पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश करने का एजाज भी हासिल है। दुनिया के मशहूर तरीन जर्मन बॉर्न साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी स्विट्जरलैंड में ही पेश की। दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे कि स्विट्जरलैंड की पूरी तारीख में ना कभी किसी मुल्क ने स्विट्जरलैंड पर कब्जा किया और ना ही कभी स्विट्जरलैंड ने किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा किया। और कहा जाता है पिछले 1500 सालों में स्विट्जरलैंड किसी भी जंग
کے اندر ملوث نہیں ہوا۔ دوستو اس سرزمین پر پہلے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی طرز کے گروہ ہوا کرتے تھے جن پر ایک سردار مسلط کیا جاتا تھا جو اس گروہ میں پیدا ہونے مسائل کا حل اور فیصلہ سنایا کرتے تھے۔ 1291 میں کچھ قبیلوں نے مل کر ایک معاہدہ طے کیا جس کے بعد سوئٹزرلینڈ کا وجود پیدا ہوا۔ آہستہ آہستہ مزید علاقے سوئٹزرلینڈ میں شامل ہوتے گئے۔ 16ویں صدی کے مڈ میں یورپ کے کچھ اور ممالک نے سوئٹزرلینڈ کو تسلیم کر لیا۔ 18ویں صدی کے شروع میں فرانس نے سوئٹزرلینڈ پر قبضہ کرنا چاہا مگر سوئٹزرلینڈ فرانس کے اس جنگ میں شریک نہیں ہوا اور غیر جانبدار تھا، لہٰذا فرانس کے اس حملے اور قبضے کو غلامی نہیں مانا گیا۔ اسی کے ساتھ دوستو ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں سوئٹزرلینڈ نے کسی بھی کنٹری کا ساتھ نہیں دیا اور غیر جانبدار رہا۔ آپ سوئٹزرلینڈ کی غیر جانبداری کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے قیام کے 57 سال بعد تک سوئٹزرلینڈ یونائٹڈ نیشن کا رکن نہیں تھا۔ 2002 میں سوئٹزرلینڈ نے یونائٹڈ نیشنز کی رکنیت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی سوئٹزرلینڈ ایک یورپی کنٹری تو ہے لیکن ابھی تک یورپین یونین کا ممبر نہیں بنا۔ محترم دوستو آپ نے سوئس واچز کا نام تو سنا ہوگا جو انتہائی اسٹائلش اور مہنگی ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی اور مہنگی واچز بنانے والی رولیکس کمپنی کا تعلق بھی سوئٹزرلینڈ سے ہے۔ دنیا کی پہلی واٹر پروف واچ 1927 میں سوئٹزرلینڈ کی اسی کمپنی نے متعارف کرائی تھی۔ سوئٹزرلینڈ چاکلیٹ مینوفیکچرنگ میں بھی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ چاکلیٹ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے مختلف علاقے اپنے مخصوص موسم کے لیے بہت مشہور ہیں اور سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی تو اپنے مثال آپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے نئی شادی شدہ جوڑے اپنا ہنی مون منانے کے لیے سوئٹزرلینڈ کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہاں کی سرکاری زبانوں کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان جرمن ہے۔ اس زبان کو 63% لوگ استعمال کرتے ہیں اور 22% لوگ فرینچ بولتے ہیں۔ دوستو پاکستان سے بھی تقریباً 3000 کے قریب پاکستانی سوئٹزرلینڈ میں آباد ہیں جو کہ وہاں پر مختلف شعبوں سے وابستہ ہیں۔ لٹریسی ریٹ کی بات کی جائے تو سوئٹزرلینڈ میں لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ یونیورسٹی آف زیورخ اور سوئس فیڈرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دنیا بھر میں اپنی تحقیق کے لیے مشہور ہے۔ ریلیجن کی بات کریں تو سوئٹزرلینڈ میں مختلف ریلیجنز کے ماننے والے آباد ہیں جن میں 32% رومن کیتھولک، 21% پروٹسٹنٹ، 6% مسلمز اور 7% دیگر مذہب کے لوگ آباد ہیں، جبکہ 34% ایسے لوگ ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ دوستو سوئٹزرلینڈ کی حکومت مسلمانوں کو مساجد تعمیر کرنے کی تو اجازت دیتی ہے لیکن مساجد کے اوپر مینار تعمیر کرنے پر پابندی ہے۔ یہاں 3 لاکھ سے زائد مسلمانوں کی آبادی کے لیے 160 سینٹر قائم ہیں جہاں پر مسلمان نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں۔ لیکن باقاعدہ مسجد کے طور پر پورے ملک میں صرف 3 مساجد قائم کی گئی ہیں۔ دوستو سوئٹزرلینڈ میں بھی چائنا اور کچھ ممالک کی طرح آج بھی بلیوں اور کتوں کا گوشت بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے اور سوئٹزرلینڈ ہی وہ پہلا ملک ہے جس نے 2017 میں کیڑے مکوڑوں جیسی خوراک کو بیچنا جائز قرار دیا تھا۔ اگر ان کی شادیوں کی بات کی جائے تو سوئٹزرلینڈ کے لوگ عام طور پر دیر سے شادی کرتے ہیں۔ یہ لوگ عموماً 34 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں۔ کرنسی کی بات کی جائے تو سوئٹزرلینڈ میں سوئس فرینک یوز ہوتا ہے جو کہ ایک پاکستانی 311 روپے اور انڈین 94 روپیوں کے برابر ہے۔ وقت کی بات کی جائے تو سوئٹزرلینڈ وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے اور انڈیا سے 4 گھنٹے 30 منٹ پیچھے ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا کالنگ کوڈ 41 اور انٹرنیٹ ڈومین .ch ہے۔ دوستو دنیا کی سب سے لمبی 97 کلومیٹر سرنگ بھی سوئٹزرلینڈ میں ہی موجود ہے جو کہ الپس پہاڑوں کے نیچے سے گزر کر سوئٹزرلینڈ کو اٹلی سے ملاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت جلد ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔